नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 शिफ्ट 2 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर है। इसमें हम लोग जानेंगे 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों का हाल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू होगा 31 से। ठीक है, देखिए दिया गया है कि हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु आलिया संध्या है की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। तो किसकी जयंती मनाने के लिए जो है मनाया जाता है? तो देखिए, पहली बात, ये जो है लद्दाख का त्यौहार है। ठीक है ना। और ये जो हैं गुरु, वो है पद्य संभव। ठीक है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये जो उत्सव है ये मनाया जाता है। ठीक है, हेमिस गुम्पा लद्दाख का सबसे प्रमुख मठ है और हजारों पर्यटक जो है लद्दाख के इस मठ को देखने के लिए आते हैं। और ये जो हेमिस जो है, ये जो उत्सव है, ये 2 दिनों का होता है। ठीक है, और आमतौर पर यह जून और जुलाई में पड़ता है। और इसमें लोग जो मुखौटा पहनकर जो है लोग नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। जब एक प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। देखिए, कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4। 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। और इसमें जो है ये लोग देते हैं, जो आंसर जो देते हैं, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है तो 2 आंसर देते हैं। ठीक है, 2 आंसर देते हैं। अब दिया गया है कि 4 में से केवल 2 व्यक्ति ही एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर देते हैं, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। तो आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर व्यक्ति एक कहता है कि बुधवार या रविवार। ठीक है, तो एक जो कहता है ये कहता है बुधवार या रविवार। ठीक, ये आपका हो गया। दूसरा कहता है कि सोमवार या शनिवार। तो सोमवार या शनिवार। फिर तीसरा कहता है मंगलवार या शुक्रवार। मंगलवार या शुक्रवार। और देखिए, ये 4 कहता है गुरुवार या बुधवार। गुरुवार या बुधवार। ठीक, अब तो अब इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जैसा कि इसमें दिया गया है कि 2 व्यक्ति जो है उत्तर जो देते हैं उनमें से एक सही और एक गलत उत्तर है। मतलब कहीं न कहीं जो 2 व्यक्ति उत्तर देते हैं उनका एक उत्तर जो सही होगा वो समान होगा। तो देखिए, इसमें जो है देखिए इधर बुधवार है और यहाँ पर बुधवार। कोई देखिए डबल कौन है जो समय शामिल हो? तो बुधवार है और ये बुधवार है। मतलब कि जो 1 और जो 4 हैं ये सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी सब क्या है? गलत है। तो आज कौन-सा दिन होगा? तो यही वाला होगा बुधवार। ठीक है, 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक समूह चर्चा में लगे हुए थे। और ए डी के ठीक पहले लेकिन बी के बाद ठीक बाद बोलता है। बी एफ के ठीक बाद बोलता है। यदि सी डी के ठीक बाद लेकिन ई से पहले बोलता है तो निम्नलिखित में से किसने चर्चा शुरू की है? चलिए ध्यान दीजिए, ये जो है आपका ए बी सी डी एफ एक समूह हो गया। और पहला है कि ए डी के ठीक पहले, ए जो है डी के ठीक पहले, देखिए ए डी के ठीक पहले, ठीक है, इसके ठीक पहले हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन बी के ठीक बाद बोलता है। लेकिन बी के बाद मतलब ये बी आपका पहले हो जाएगा। फिर दे रहा है कि बी जो है एफ के ठीक बाद बोलता है। एफ के बाद, ठीक है, एफ के बाद बी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सी डी, सी जो है डी के ठीक बाद बोलता है। सी डी के ठीक बाद, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी। लेकिन ई से पहले बोलता है। ई से क्या होता है? पहले बोलता है, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा ई। ठीक, तो निम्नलिखित में से किसने चर्चा शुरू की? तो कौन हो गया? वो एफ। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यह जो है चीन के तिब्बत क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यह जो अरुणाचल प्रदेश के नीचे की ओर यह नदी चौड़ी हो जाती है और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तिब्बत में जो है यारलुंग आपका ये जो नाम है ये हो जाता है। और ये इसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है यह
सियांग दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में जो है इसको सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। प्रेक्षणों की एक विशिष्ट संख्या का माध्य 12 है। यदि एक प्रेक्षण को हटा दिया जाता है तो माध्य जो है अपरिवर्तित रहता है। तो हटाया गया प्रेक्षण क्या होगा, तो ये माध्य के बराबर हो जाएगा, है ना, 12 ही होगा। अब रही बात कैसे, तो देख लीजिए, मानकर चले कि जो प्रेक्षण है वो आपके हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 12 है। तो अगर इनका जो है एक्स प्रेक्षणों का अगर योग निकाल दें, इसका योग निकाल दें, ये तो माध्य है, ठीक है। तो अगर योग निकाल दें तो क्या हो जाएगा, तो 12 में और एक्स में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि दिया गया है कि अगर एक प्रेक्षण को हटा दें, तो देखिए एक प्रेक्षण, देखिए पहले इतना प्रेक्षण है, एक प्रेक्षण को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, x-1 प्रेक्षण हो जाएगा, ठीक है। और उनका भी माध्य जो है माध्य अपरिवर्तित है, मतलब इसका भी माध्य क्या है, 12, ठीक है। तो अगर इनका योगफल निकालें, इस प्रेक्षणों का अगर योगफल करें तो 12 में x-1 में क्या हो जाएगा, गुणा, यानी कि 12x-12, ठीक है। अब हटाया गया प्रेक्षण का मान अगर निकालेंगे, हटाया गया प्रेक्षण का मान, तो टोटल जो ये योग है 12x, इसमें से आप ये 12x-12 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये 12x-12x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +12। अब ये 12 आपका खत्म और बचा कितना, 12। आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, FRBMA को वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लक्ष्य जो है निर्धारित किए थे। तो FRBMA का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और इसको राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधक विधेयक भी कहा जाता है, ठीक है। यदि किसी घन का मुख्य विकर्ण इतना है तो घन का आयतन क्या होगा, तो मुख्य विकर्ण इतना है, तो अगर घन की जो है भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है, घन की भुजा, तो घन की भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बटा कर्ण 3, तो ये 12/3 हो जाएगा। तो 12 का क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा 4 × 3 बटा ये कर्ण 3, इससे ये कीजिएगा तो कर्ण 3 हो जाएगा, यानी 4 × 3, ठीक है। अब आपको घन का क्या निकालना है, आयतन। तो आयतन निकालिएगा तो क्या हो जाता है, तो आपका हो जाता है भुजा क्यू, ठीक है। भुजा आपका 4 × 3 है, इसका क्यूब कर दीजिए, यानी कि इसका 3 बार गुणा, ठीक है। 4 × 3, 4 × 3 और 4 × 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो चौको 16, 16 चौको 64, 64 हो जाएगा। और कर्ण 3 आपका 3 हो जाएगा, तो 3 × 12, 3 × 18, 19, 192 हो गया, ठीक है। और एक आपका कर्ण 3 बच जा रहा है, यही आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कल्हड़ की राजतरंगिणी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया है जिन्होंने पर शासन किया था। तो किस पर, तो कश्मीर पे, ठीक है। और राजतरंगिणी का मतलब ही होता है राजाओं की धारा, ठीक है, या राजाओं का इतिहास, ठीक है। और इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। एक फर्म का लाभ अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत है। तो देखिए, फर्म का लाभ, तो ये देखिए अर्जित कुल राजस्व में से आप कुल लागत का क्या कर दोगे, अंतर कर दोगे, यहाँ से क्या कर दोगे, आपको अंतर कर देना है, घटा देना है, ठीक है। तो के बीच का अंतर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है कि विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करना है जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए यू है, यहाँ से यू है, क्यू है, एम है, ठीक है, यू यू एम, इनमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यू के बाद जो है देखिए कितना कम हो जा रहा है, यू जानते हो कि आपका 21 पर आता है, ठीक है। और ये आता है किस पे, 17 पे, कितना का अंतर हो गया, 4 का। एम किस पर आता है, 13 पर, कितना का अंतर हो गया, 4 का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको पता नहीं है, लेकिन आगे वाला क्या दिया है, ई दिया है, ठीक है। ई किस पर आता है,
तो ये आता है आपका 5 पे। तो 4 4 8, इसमें कितना का अंतर हो जा रहा है यहाँ पे 8 का। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये 4 4 का ये चल रहा है, तभी ना यहाँ पर कुछ होगा 4 और 4, जिससे मिलकर जो है ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं, ये तो मान लो अनुमान आप लगा लिए, यहाँ से देख लेते हैं। जेड के बाद भी है। ठीक है। तो जेड आपका जो है 26 पर आता है। जेड किस पर आता है? 26 पे। इसके बाद आपका दिया गया है भी। भी किस पर आता है? तो भी आता है 22 पे। तो ये भी कितने का अंतर हो गया? 4। इसके बाद देखिए आपका हो गया आर। आर जो आता है 18 पर। इसमें जो है आपका अंतर कितना हो गया? 4 का। तो उसी तरह जब 4 4 आ रहा है तो सीधी सी बात है यही आएगा, है ना। 4 आप कम कर दीजिए, 18 में 4 यानी कि 14 हो जाएगा। तो 14 पर कौन आता है? तो 14 पर आता है आपका एन। ठीक है। 14 पर कौन आता है? एन। उसी तरह से यहाँ से जो आप कम कीजिएगा, ये 13 में से 4 कीजिएगा तो 9 आपका हो जाएगा। और 9 किस पर आता है? तो 9 का होता है आई, यानी आई हो गया, एन हो गया। ठीक है। आई एन किस में है? इसमें है। तो ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, आप यहीं से आंसर कर सकते हो। ठीक है। 8 व्यक्ति एम एन पी एस टी वी एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी उत्तर के सम्मुख हैं। एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए यहाँ से ये मैंने लाइन खींच ली। ठीक है। 1 मिनट, इसको हटा लेते हैं। ठीक है। ये मैंने लाइन खींच ली। अब जैसा दिया गया है कि एम पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए 8 व्यक्ति हैं, 8 भाग कर लीजिए। देखिए 1 2 तो यहाँ पर हो गया। ठीक है। अब 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक। अब यहाँ से जो है आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या दिया कि एम पंक्ति के किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, लेकिन तय नहीं है। लेकिन दूसरा दिया है कि एन जो है एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एन एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है। अगर मानकर चलें कि अगर आपका एम जो है यहाँ पर है, एम पंक्ति के किसी अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है। तो यहाँ से तीसरे स्थान पर आपका आ जाए एम यहाँ पर। ठीक है। तो दूसरा जो तर्क दिया गया है कि एन जो है एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। आप जानते हो कि दायां भाग ये हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है? बायां। तो एम के आप दाएं जाओगे दूसरे स्थान पर तो यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है। और जितने व्यक्ति एन के दाएं बैठे हैं, एन के जितने व्यक्ति दाएं बैठे हैं उतने व्यक्ति पी के बाएं बैठे हैं। तो देखिए इधर कोई बैठा नहीं है, तो इधर भी कोई नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी। ठीक है। अब चलिए ये हो गया। अब दे रहा है कि एस जो है पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी के दाएं आप इधर हो जाएगा, है ना। तो तीसरे स्थान पर आप जाओगे 1 2 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? एस। ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब आता है कि एक्स वाई के निकटतम दाएं बैठा है। एक्स जो है वाई के निकटतम दाएं बैठा है। एक्स वाई के निकटतम दाएं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डबल डबल वाली जगह यहीं पर है ना। यानी कि दाएं की तरफ आपका एक्स हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है। अब है कि एक्स और भी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक्स और भी के बीच, एक्स और भी के बीच यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है। और फिर अब क्या है? अब बचा कौन? आपका टी बचा, तो टी आपका यहीं पर हो जाएगा। ठीक है। तो टी के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो टी के दाएं कितने लोग हैं? कितने हैं? आपका दिखाई दे रहा है कि टी के इधर दाएं आप जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, वो है एन है ना। आपका एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से इस उपग्रह की कक्षा सूर्य के तुल्यकालिक नहीं है। तो कौन है इसमें से? तो वो है ये। ठीक है। मीटोसेट 11। ठीक है। ये जो है मौसम विज्ञान संबंधी एक उपग्रह है। ठीक है। चलिए, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर में बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में। ठीक है। और ये बनाया गया था राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। ठीक है।
और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। और 1984 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है ये घोषित कर दिया गया। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये तो आगे समय की बात है, तो इस समय का आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इसमें आपका हो जाएगा नथुलपति वेंकट रमन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर है। तो देखिए ये भी समसामयिकी से संबंधित है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, फिर भी इसका आपका हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, तो ब्याज जो है 8 मासिक संयोजित होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो समय क्या दिया है, तो समय जो है 1 वर्ष 4 महीने दिया है, मतलब कि कितना महीना हो जाएगा, तो ये आपका 1 वर्ष यानी कि 12 और ये आपका 4, तो कितना हो जाएगा 16 महीना। ठीक है, और 8 महीने पर संयोजित हो रहा है, मतलब कि इससे आप भाग कर दो तो कितना आपका हो जाएगा 2। ठीक है, यानी 2 बार आपका हो जाएगा, 2 बार आपका ये होगा। ठीक, अब दर दिया है 18%, 18% है। ठीक है, लेकिन ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 12 महीने के लिए है। ध्यान रखिएगा, ये जो दर जो है वार्षिक है ना, ये आपका जो है ध्यान रखिएगा, मैं इधर से कर दे रहा हूँ, ये 12 महीने के लिए है। ठीक है, और आपका 12 महीने के लिए जो दर इतना है, ठीक है, और 8 मासिक संयोजित हो रहा है, तो 8 मासिक पे जब करिएगा तो इसका ये कम हो जाएगा, है ना, जिसे 3 भाग हो जा रहा है, ये 2 भाग है, तो इसका अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 18 से आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक है ना, 6 दूनी 12 6 18, तो 2 भाग आपको लेना है, तो 8 मासिक पे कीजिएगा तो आपका दर कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मूलधन पी। ठीक, और ये अंतर चक्रवृद्धि ब्याज आपका इतना दिया गया है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये आपका पी मान कर चलिए, तो आपका हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P × 1 + R/100, और ये आपका समय हो जाएगा। ठीक है, और माइनस फिर से आप मूलधन घटा दोगे, तो यहाँ पर आपका कितना है, ये आपका है 3816 पी, जो आपको पता नहीं है, और आर जो है आप देख रहे हो आर कितना है, आर आपका कितना है यहाँ पर है 12। ठीक है, तो 12 है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + ये 12/100, और समय आपका कितना है 2 है, और माइनस टी। तो इसको आप हल कर लीजिए, इसको आप हल कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 और 12 यानी 112 आपका हो जाएगा, या इसको आप कटा भी सकते हो ये, तो ये आपका चढ़ती है 12। ठीक है, और 4 से क्या हो जाएगा 25 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 25 से कम 25 3 28। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 28/25, और घात आपका 2 रहेगा, और माइनस पी। ठीक है, अब तो इसमें आप गुणा कर दीजिए, देखिए 28 का 2 बार कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 784 पी हो जाएगा, और ये 25 का 625 माइनस पी, फिर आप इसको घटा दीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा 625 का 625, और ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा 784 पी - 625 पी। ठीक, अब यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, तो देखिए ये 3816 है, देखिए ये नीचे इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 625 में। ठीक है, और इसमें से ये घटा दीजिएगा, तो घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 14 में 5 घटा 9, और ये 7 हो जाएगा, 7 में 2 घटेगा 5, है ना, और 6 में ये देखिए 7 में 6 घट जाएगा 1, यानी आपका हो जाएगा 159 पी। इसमें गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो पहले आप क्या कीजिए, गुणा ना करके 159 इधर लाकर जो है भाग कर दीजिए। ठीक है, ये आपका मूलधन हो जाएगा, यहाँ से भाग कर दीजिए, देखिए 15 दूनी 30,
कटेगा। तो 2 बार में अगर यहाँ से जाएगा और फिर आपका हो जाएगा, एक बार यहाँ से देख लीजिए, 3, 8, 1, 6 आपको करना है 159 से। तो 15 दूनी 30, 2 बार में जा ही रहा है, 2 9 18, 2 5 10, 1 11 और 2 1 2 1 3, 11 में ले 8 घटेगा, ये आपका हो जाएगा 3, और ये आपका हो जाएगा 7, 7 में ले घटेगा 6, और ये 6, ये तो आपका कट जाएगा। तो देखिए 15 चौका 60, 4 बार में, तो 4 9 36, 3 4 5 20, 3 23, 4 1 4 2 6, ठीक है, ये आपका कट जा रहा है, यानी कि 24 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो 625 से 24 में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 24 5 120, 12 24 दूनी 48, तो 60 हो जाएगा, 6 24 छक्का 144, 6 तो 150, ठीक है, यानी कितना हो गया पी का मान 15,000, ठीक है, यानी ए। अब देखिए, एक व्यक्ति जो है स्थिर जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, और धारा की गति जो है कितने मीटर प्रति सेकंड है, तो धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा। तो देखिए स्थिर जल में जो है व्यक्ति की गति इतनी है, ठीक है, चलिए अब धारा की गति इतनी है, तो इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। तो बदलेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, तो आप जो है 18/5 से गुणा कर देंगे, आपका ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए 5 5 कट गया, और 3 से कीजिएगा, ये 6 से कीजिएगा तो 3 बार में, है ना, ये आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है, जो आपको देखिए ये आपकी धारा की गति मिल गई, और ये व्यक्ति की जो है स्थिर जल में गति मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल आपको जो है इतनी दूरी तय करता है, तो धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल तो 11 है, और 11 में से आपको क्या करना है, 3 घटा देना है, यानी 8 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना, दूरी कितना दिया है, इतना है, तो आपको निकालना है समय। तो समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। अब आप भाग कर दीजिए, आप भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो 8 चौका 32, और 4 0 8 5 40, इतना घंटा आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, 4.5 घंटा, मतलब 4 घंटा, और ये 4.5 घंटा हो गया, यानी 4 घंटा क्या हो जाएगा 30 मिनट। 1 जनवरी 2012 को वेंकट के जन्मदिन के दिन रविवार था, और उसका अगला जन्मदिन किस दिन होगा। तो देखिए पहले ये इस पर ध्यान दीजिए आप, ये आप देख रहे हो कि लीप ईयर है ना, 4 से कट जाएगा, तो ये जब लीप ईयर है 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो इसमें कितने दिन होंगे, इसमें आपको हो जाएंगे 366 दिन, और 7 से जब आप भाग कीजिएगा तो 7 5 क्या हो जाएगा 35, और ये 1 6 7 का 14, यानी कि 2 से सो रहा है। तो देखिए आपका तब क्या हो जाएगा कि रविवार को जो है पड़ रहा है जन्मदिन, है ना, और 2 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ लेना है, तो 2 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका सोम हो जाएगा, और एक हो जाएगा मंगल, ठीक है। दूसरे दिन आपको क्या हो गया, तो मंगलवार हो गया, है ना, दूसरे दिन क्या हो गया मंगलवार, यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक सामान्य स्टोर में 5 उत्पादों ए बी सी डी और ई की अलग अलग कीमत है, और ए सी से सस्ता है। ध्यान रखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है सी से क्या है, सस्ता है, यानी सी आपका क्या हो गया, महंगा हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दिया लेकिन बी से महंगा है, ए जो है बी से क्या है, महंगा है, ठीक, और दे रहा है कि ई जो है सी से महंगा है, ई इससे महंगा है, ठीक है, लेकिन डी से सस्ता है, यानी डी इससे भी क्या हो गया, महंगा हो गया। तो कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता है, तो कौन उत्पाद सबसे सस्ता है, तो है बी, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 से अंकित 2 कथन दिए गए हैं, और पहचानना है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये आवश्यक है, ठीक है। तो सुजाता का जन्मदिन किस दिन पड़ता है, ये आपका प्रश्न है, और कथन पहला दिया है कि टॉम को ठीक से याद है कि उसका जन्मदिन मंगलवार के बाद, मंगलवार के बाद और शनिवार के पहले आता है,
मतलब अगर टॉम के अनुसार अगर देखें, ठीक है, तो इसमें आपका जो है मंगल और शनिवार के बीच में क्या हो गया, तो बुध हो गया, गुरु हो गया और शुक्र हो गया। मतलब कि उसका जो है ये जन्मदिन ये तीनों दिन में कोई हो सकता है। अनु को याद है, ये टर्म के अनुसार था, और अनु के अनुसार अगर देखो तो दे रहा है कि उसका जन्मदिन जो है गुरुवार से पहले आ रहा है और सोमवार के बाद, यानी सोमवार और ये गुरुवार तक ही उसको ये है, गुरुवार। ठीक है, मतलब इसके अनुसार अगर देखें तो इसमें आपका जो है मंगल और बुध हो रहा है। तो अगर दोनों का ये मिला लें तो देखिए, इसमें जो है दे रहा है कि मंगलवार के बाद है, तो ये तो आपको होगा नहीं। और इसमें आपको दे रहा है देखिए गुरुवार, तो यानी यहाँ तक होगा नहीं, तो यही आपका बुधवार इसका जन्मदिन हो जाएगा। लेकिन जब दोनों को मिलेगा तब जाकर पता चलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि कथन एक या दो जो है ये दोनों पर्याप्त, अलग अलग पर्याप्त नहीं है, है ना, प्रश्न का उत्तर देने के लिए। दोनों अगर रहेगा तभी हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, दोनों जो है मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग मनाली को से जोड़ती है, तो लाहौल स्पीति से, ठीक है, लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करती है। और यह जो है 3 अक्टूबर 2020 को बना था, ठीक है, 3 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, एक तरह से कह सकते हो उद्घाटन हुआ था। और इसकी जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है, ठीक है। ये एक तरह से दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है ना। और इसको बनाया गया है किसके द्वारा, तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा, ये आपको कह सकते हो BRO के द्वारा, ठीक है।